जय हिंद, जय भारत। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, अगर आपको पता चले कि आपके देश की जो आर्मी है वो बिक गई है तो आपको कितना ज़्यादा शॉक लगेगा। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में एक से एक बढ़कर स्कैंडल आ रहे हैं यहाँ पर, और कभी कभी यहाँ पर कुछ बड़ा स्कैंडल होता है तो कुछ छोटा स्कैंडल होता है आर्मी के से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर तो एक अजीब ही दुविधा हो गई है, क्योंकि अब यहाँ पर एक और बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है कि ये हो गई है कि पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की आर्मी के बारे में ये पता चला है कि पाकिस्तान की आर्मी रेंट के लिए अवेलेबल है। यानी कि आप पाकिस्तान की आर्मी को पैसा दो, उसके बदले में आपको यहाँ पर सोल्जर्स मिल जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने निकल कर आई है, और इसके बारे में यहाँ पर एक पाकिस्तान के वेल नोन जर्नलिस्ट ये बात बोली है कि पाकिस्तान अपने सोल्जर्स को रेंट आउट कर रहा है, यानी कि किराए पे दे रहा है। पाकिस्तान की आर्मी सेल के लिए अवेलेबल है, बिक्री के लिए अवेलेबल है, जो भी यहाँ पर ख़रीदना चाहे ख़रीद सकता है। तो कितनी बड़ी यहाँ पर ये बात होगी शर्म की कि एक देश की आर्मी जो यहाँ पर एक पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मा उठाए हुए है, अगर उसके बारे में कहेंगे ये बिक गई है तो कितना ज़्यादा शौक लगेगा। ऐसा ही शौक यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को लग रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर उस मुद्दे पर लड़ रहा है जिसमें यहाँ पर पाकिस्तान भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, जो है गाज़ा का मसला। गाज़ा के मसले पर यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान की आर्मी काफ़ी ज़्यादा घिर गई है। उन्होंने यहाँ पर पैसे की भी डिमांड कर दी थी। जी हाँ, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करूँगा किस तरह से यहाँ पर जो पाकिस्तान की आर्मी है गाज़ा में अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करने के लिए पैसे मांग रही है। सब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी आप बहुत बड़े स्कैंडल से जुड़ रही है? क्या यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पर बहुत तगड़े वाले मसले से जुड़ रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, पाकिस्तान में जो है ना गाज़ा का मसला जो है ना काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ा है, क्योंकि हुआ ही यहाँ पर मसला ये है कि इज़राइल ने मतलब गाज़ा को तबाह करके रख दिया है अपने कुछ चुनिंदा हॉस्टेज को बचाने के लिए। उसने यहाँ पर लगभग 65,000 से भी ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। कैसे? एयर स्ट्राइक करके, अपने जो ट्रूप्स है उसको ज़मीन पर उतार के, अपने टैंकों को उतार के। और वहाँ पर कैसे हथियार थे भाई? कुछ हथियार थे यहाँ पर, मोर्टार्स थे, कुछ हाथ गोले थे और कुछ बंदूकें थी, उनसे लड़ रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर इजराइल की जो सेना है काफ़ी ज़्यादा अत्याधुनिक मानी जाती है, और वो यहाँ पर पूरे गाज़ा को यहाँ पर बर्बाद कर दिया। 2 साल तक चले युद्ध के बाद फाइनली यहाँ पर एक सीज़ फायर हुआ है। लेकिन सीज़ फायर में भी ऐसा है कि इजराइल लगातार उसको वॉयलेट करता रहता है, और इस चीज़ को लेकर पूरी जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें एक तरह का गुस्सा है कि हम यहाँ पर उसको कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए, इजराइल को पूरी तरह से अमेरिका की बैकिंग है। अमेरिका यहाँ पर अंधा सपोर्ट करता है इजराइल का, क्योंकि अमेरिका की जो लॉबी है ना, जूश लॉबी, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसके ज़रिए जो है ना अमेरिका के जो पॉलिटिशियंस हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। अमेरिका की जूश लॉबी, जिसको आईपैक कहा जाता है, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, आईपैक नाम है उसका, तो वो यहाँ पर पूरे अमेरिका को कंट्रोल करती है। और इनफैक्ट यहाँ पर बहुत से लोग तो अमेरिका को यूएसए नहीं बोलते बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इजराइल बोलते हैं। और नेतन्याहू को अमेरिका का लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट माना जाता है, चाहे वहाँ पर किसी की भी सरकार हो, चाहे जो बाइडन हो, बराक ओबामा हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो। उन सब में यहाँ पर किसकी ज़्यादा चलती है? इजराइल की सबसे ज़्यादा चलती है, क्योंकि इजराइल की जूइश लॉबी है आईपैक, वो इतने ज़्यादा कंट्रोल करती है कि हर एक पॉलिटिशियन को वो यहाँ पर कंट्रोल करती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों से कंट्रोल करती है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे जो है ना टेप वगैरह बना देती है, सीक्रेट यहाँ पर जो है ना उसके पास रहते हैं, जैसे कि एप्स्टीन फाइल है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को भी कंट्रोल करना है, वो तो आपको पता है कितने ज़्यादा पागल इंसान है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया के खिलाफ कैसे एक्शन लिया उसने, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एप्स्टीन फाइल्स नाम की एक यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा मसला बड़ा है, और उसके ज़रिए यहाँ पर जो है ना इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल करता है। क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, जिसमें यहाँ पर एक बहुत बड़े स्कैंडल है, सेक्स स्कैंडल है, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब बहुत ही ऐसा इशू है जिससे अमेरिका की पूरी राजनीति पलट सकती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप चुप रहते हैं और चाहते हैं कि मैं इस एप्स्टीन फाइल को ना खोलूँ, और उसके बदले में यहाँ पर इजराइल जो है ना इजराइल मुझसे कुछ भी करवा ले। तो इसी वजह से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इतना ज़्यादा अंधा सपोर्ट करते हैं, और ये बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है वो सबसे ज़्यादा प्रो इजराइल है आज तक के अमेरिका के इतिहास की। तो इसी वजह से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अंधा सपोर्ट करते हैं इजराइल को। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि भाई एक देश के लिए आप यहाँ पर पूरी मुस्लिम दुनिया से जो है ना नाराज़गी तो मोल नहीं ले सकते। इसी वजह से यहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने के बाद एक सीज़ फायर अनाउंस कराया है, जिसमें यहाँ पर एक गाज़ा का एक सीज़ फायर है, जिसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि इसमें
इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स लगेगी, यानी कि ISF। इस तरह से यहाँ पर जो है ना बातचीत चल रही है, जिसमें यहाँ पर कई सारे देश के जो सोल्जर्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे और गाज़ा को जो है ना एक अच्छे से रहने लायक बनाएंगे, उसका रीडेवलपमेंट करेंगे और जो हमास है उसको यहाँ पर जो है ना न्यूट्रलाइज़ करेंगे, कोई सभी हथियार नहीं आने देंगे और साथ ही यहाँ पर फ़लस्तीन की जो पुलिस है उसको यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट करने की बात की गई थी, जिसमें यहाँ पर कई सारे देशों ने इंटरेस्ट दिखाया। कुछ यहाँ पर यूरोप की भी फोर्सेस थी, कुछ यहाँ पर मिडिल ईस्ट की, तो कुछ यहाँ पर साउथ एशिया की तरफ से भी जा रही थी, जिसमें से यहाँ पर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और पाकिस्तान को अमेरिका का एक सहयोगी के तौर पर भी देखा जाता है और साथ ही यहाँ पर नॉन नेटो एलाई के तौर पर भी पाकिस्तान को माना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो उसको वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ्लॉन्ट करता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान की एक इमेज जो है ना अमेरिका की नज़र में काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर की है। तो वो वहाँ पर जो है ना अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान भी अपने जो ट्रूप्स है उसको यहाँ पर डिप्लॉय करे। अब देखिए यहाँ पर जो है ना इसके लिए प्राइवेट का मामला है। ख़ुद यहाँ पर आसिम मुनीर ने कहा था कि अगर हम यहाँ पर गाज़ा की किसी भी तरीके से मदद कर पाएँ, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात होगी। तो उन्होंने तो यहाँ पर जो है ना ऑन रिकॉर्ड ऐसा कहा है। लेकिन यहाँ पर बात ये आ रही है कि ये जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट है उसको लेकर मसला यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। वो कैसे, अब बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पाकिस्तान, अमेरिका और CIA मोसाद के बीच में बातचीत चल रही है कि हम यहाँ पर अपने जो ट्रूप्स हैं उसको गाज़ा में डिप्लॉय करेंगे, ताकि यहाँ पर पीस जो है ना बनी रहे गाज़ा और इज़राइल के बीच में। तो इसमें यहाँ पर बातचीत चली। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है, लेकिन मसला यही है कि भाई अमेरिका की बातों में आकर CIA के साथ यहाँ पर बातचीत करके उन्होंने यहाँ पर ऐसा फ़ैसला लिया है कि हम यहाँ पर अपने जो 20,000 ट्रूप्स है उसको गाज़ा में डिप्लॉय करेंगे। अब देखिए ये फ़ैसला तो ले लिया, लेकिन साथ ही यहाँ पर जो है ना ये डिमांड भी की है कि हर एक ट्रूप के बदले में $10,000 US यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी चाहती है कि हमें यहाँ पर एक ट्रूप के लिए इतना पैसा चाहिए। अब देखिए महीने के हिसाब से, या साल के हिसाब से है, या पर ट्रूप डिप्लॉयमेंट के हिसाब से है, वो तो यहाँ पर कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर इतने यहाँ पर पैसे यहाँ पर मांगे हैं आसिम मुनीर ने। और ये कहा है एक शिराज़ी नाम के एक वेल नोन पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट ने, यानी कि यहाँ पर जो ना सीनियर जर्नलिस्ट ने ऐसी बात बोली है, उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं से टिप ऑफ मिल गई होगी कि यहाँ पर ये बात पता चली है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान की आर्मी अपने सोल्जर्स को रेंट आउट कर रही है। भले से यहाँ पर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भावनात्मक रूप से गाज़ा से जुड़े हुए हैं और किसी भी तरीके से यहाँ पर गाज़ा की मदद करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी इस भावना को कैश आउट कराना चाहती है कि भाई चले भले से यहाँ पर पाकिस्तान अपने सोल्जर्स है वो फ़लस्तीन में दे, लेकिन उसके बदले में यहाँ पर पैसे की भी डिमांड करे। इनफैक्ट यहाँ पर जो इज़राइल है वो इतना ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। इज़राइल यहाँ पर देना चाहता है सिर्फ और सिर्फ $100 पर सोल्जर, यानी कि यहाँ पर वो देना चाहता है 9,000 रुपये, इंडिया के 9,000 रुपये के आसपास। जबकि यहाँ पर पाकिस्तान कितने ज़्यादा डिमांड कर रहा है, वो 9 लाख रुपए के आसपास डिमांड कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या यहाँ पर जो इज़राइल है वो मानेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान की आर्मी का जो चरित्र सामने आया है वो यही है कि उसकी जो आर्मी है वो बिकने के लिए तैयार है, बस पैसे फेंकने वाला होना चाहिए। और इफेक्ट यहाँ पर उसके जो है ना काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेंगे भी। जैसे कि आपको पता है कि 9/11 हुआ था अमेरिका में, जहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक किया गया था। तो उसके बाद यहाँ पर अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर लॉन्च किया था, जिसमें यहाँ पर अमेरिका का साथ दिया था नेटो ने, और साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान ने भी साथ दिया था, क्योंकि उसमें यहाँ पर पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अटैक करना था तो उसके लिए कहीं ना कहीं से एक्सेस तो चाहिए था। अब देखिए ईरान के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, और इसके अलावा जो सेंट्रल एशिया के जो देश हैं जिनकी बॉर्डर्स अफ़गानिस्तान से टच होती है वो यहाँ पर रशिया के इन्फ्लुएंस में थे, तो वो तो यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। तो यहाँ पर बचा पाकिस्तान यहाँ पर बॉर्डर पूरी तरह से शेयर होती है, बहुत लंबी बॉर्डर है। तो अमेरिका ने पाकिस्तान से मदद मांगी और पाकिस्तान तैयार भी हो कि ठीक है हम यहाँ पर मदद करेंगे, आप यहाँ पर आइए, अपने मिलिट्री बेस बनाइए, एयर बेस बनाइए, और आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर पाकिस्तान ने पैसे चार्ज किए थे, और ये कहा जाता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए, ताकि यहाँ पर अफ़गानिस्तान का जो एक्सेस है वो अमेरिका को मिलता है। तो ये बात हो गई यहाँ पर पाकिस्तान के बिकने के इतिहास की। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि जब यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, आपको तो पता ही होगा कतर में यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना ने यहाँ पर जीत हासिल की। तो तब यहाँ पर उस पूरे सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ पर किसके हाथ में थी? पाकिस्तान के हाथ में थी। और ये बताया जाता है इसके लिए यहाँ पर पाकिस्तान ने $2 बिलियन
कतर से लिए थे एज ए असिस्टेंस, क्योंकि पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुकी थी और पता नहीं था कि यहाँ पर जो है ना इसको किस तरह से हैंडल किया जाए। तो उसने यहाँ पर तब अपने ट्रूप्स को ऑफ़र किया था कतर को, और उसके बदले में यहाँ पर $2 बिलियन अपने बैंक अकाउंट में यहाँ पर जो है ना डिपॉजिट करवा लिए थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना उन्होंने की थी। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह मक्का में मस्जिद अल हरम में भी यहाँ पर एक बार अटैक हो गया था। एक बहुत तगड़ा वाला अटैक होता, एक आतंकवादी हमला होता जिसमें यहाँ पर लोगों को हॉस्टेज भी बना रखा था और कई सारे आतंकवादी यहाँ पर उन्होंने अपने कब्जे में ले रखी थी वो मस्जिद, जो सबसे ज़्यादा पवित्र जगह है। तो उसमें भी यहाँ पर क्या हुआ था कि कई सारे देशों की फ़ौज तो आई थी, फ्रांस की भी आई थी, अमेरिका की भी आई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो संख्या थी यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी की थी। तो पाकिस्तान की आर्मी ने यहाँ पर उस पूरे मस्जिद अल हरम को आतंकवादियों से छुड़वाया। तो इसके बदले में भी यहाँ पर शायद हो सकता है कि पाकिस्तान को पैसे मिले। तो पाकिस्तान का जो इतिहास है वो यहाँ पर पैसों के बदले में काम कराने का है। और मुझे नहीं आश्चर्य होता कि अगर यहाँ पर वो गाज़ा में अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करने के लिए अपनी जो आर्मी सोल्जर्स है उसको यहाँ पर भेजे और उसके बदले में पैसे ले, तो भाई किसी भी तरीके से कुछ भी हो सकता है। और ये जो है ना अपने देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि एक तो तुम यहाँ पर दिखाते हो कि हम यहाँ पर गाज़ा के साथ हैं, हम यहाँ पर फ़लस्तीन के साथ सॉलिडेरिटी रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर उसी के बदले में यहाँ पर आप तुम पैसे चार्ज करते हो। अगर यहाँ पर इजराइल पैसे नहीं देगा या अमेरिका पैसे नहीं देगा तो तुम क्या यहाँ पर जो है ना फ़लस्तीनियों की सिक्योरिटी नहीं दोगे? तो ये तो यहाँ पर दोहरा चित्रित है ना। तो यही चीज़ दिखाता है कि पाकिस्तान कितना दोगला देश है और यहाँ पर जो है ना पैसों के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, इनफैक्ट अपनी आर्मी को भी सेल आउट करने के लिए तैयार है। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा पसंद है लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।